तुलसी दल पर स्वाध्याय में हम आगे बढ़ेंगे। पीछे हमने कहाँ तक किया था? सर सम्यक चरित्र तक किया था, पेज नंबर 270 तक किया था। अगला क्या है? अगला है मास पिंड और मंत्र पिंड। मास पिंड और मंत्र पिंड। हाँ जी। इससे आगे खोल लिया आप लोगों ने? अगर आपको अपनी अपनी बुक में मिल गया है तो आप कैमरा भी खोलना चाहे तो खोल लें और इससे पढ़ा जाए। मास पिंड मंत्र पिंड। स्वामी जो हमेशा कहा करते थे, सुभाष मास पिंड को मंत्र पिंड बनाना चाहिए। मास पिंड, यहाँ पर स्वामी जी का मतलब है सुभाष पत्री जी के गुरु सदानंद योगी जी। हाँ जी, सदानंद योगी जी हमेशा कहा करते थे, सुभाष मास पिंड को मंत्र पिंड बनाना चाहिए। मास पिंड अर्थात अन्नमय कोश, इसी को मंत्र पिंड अर्थात प्राणमय कोश बना लेना चाहिए, अर्थात एनर्जी बॉडी। यही योग की पराकाष्ठा है। खंड योग जैसी क्रिया तभी संभव है। इस तरह की क्रियाओं को सदानंद योगी और काशी रेड्डी नायना जी ने साधना करके बताया है। शिरडी साईं बाबा ने हमें करके दिखाया है। डॉन जुआन जैसे गुरु और उनके शिष्य सभी ने इसी की साधना की है। इन विषयों को जानने के लिए कार्लोस कास्नेडा की बुक को पढ़ना चाहिए। सभी महायोगियों ने मास पिंड को मंत्र पिंड बना लिया है। हमारा लक्ष्य भी वही होना चाहिए। मास पिंड और मंत्र पिंड यस। समझ में आया? ये बहुत थोड़ी गहरी बात पत्री जी यहाँ पे कह रहे हैं। यस। अन्नमय कोश को प्राणमय कोश बना लेना चाहिए। यस। फिजिकल बॉडी एनर्जी बॉडी या लाइट बॉडी बन जाए। लाइट बॉडी एनर्जी बॉडी। कार्लोस कास्टानेडा, यहाँ पर इंग्लिश पढ़ने वाले जो हैं, सुना है नाम कार्लोस कास्टानेडा का? यस सर।
कार्लोस कास्टानेडा काफी विवादित भी रहे, कुछ कंट्रोवर्सी रही है, लेकिन कंट्रोवर्सी को हम छोड़े, हम बस सीखने वाले पॉइंट पर ध्यान दें। जो अवेयरनेस की हम बात करते हैं, वो अवेयरनेस एक अलग ही लेवल पे जाता है कार्लोस कास्टानेडा के टीचिंग में। अवेयरनेस ऑफ स्लीप टाइम एंड अवेयरनेस ऑफ अल्टरनेट रियलिटी। जो हम सपने देख रहे होते हैं, उन सपनों को हम महत्व नहीं देते। कार्लोस कास्टानेडा सपनों वाली रियलिटी और दूसरी रियलिटी को बहुत महत्व देते हैं। थोड़ी सा इनकी बुक में लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा ड्राई लैंग्वेज होता है, ड्राई लैंग्वेज रस नहीं है यहाँ पर। मीरा कबीर को पढ़ने में रस है, कार्लोस कास्टानेडा और लोब्सांग रामपा की बुक्स में रस नहीं है। जब तक प्योर नॉलेज में इंटरेस्ट नहीं आया हो, कार्लोस कास्टानेडा को हम नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन पढ़ना ही है अगर मांस पिंड को मंत्रपिंड बनाना है तो। अपनी बकेट लिस्ट में, यानी कि भविष्य में जो करना है, उस हिसाब से इसको करके रखिए कि हाँ, अगले साल कार्लोस कास्टानेडा की बुक को मैं पढ़ पाऊं। और इस बुक को बहुत धीरे धीरे पढ़ना है, ये तेज बिल्कुल नहीं पढ़ी जा सकती। साइलेंस का महत्व, नहीं घबराने का महत्व, शांत होकर, साइलेंट होकर ऑब्जर्व करना अपने चारों तरफ, ईगो बिल्कुल जीरो रखना, विनम्र बनना, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना। ये सब कुछ बातें हम कार्लोस कास्टानेडा से सीख सकते हैं। इंग्लिश पढ़ने वाले इसका नाम लिख लीजिए, जब समय आएगा तो पढ़िएगा नेक्स्ट ईयर, या इस दिन की किताबें हिंदी में नहीं है, और चूंकि लैंग्वेज ड्राई है तो हिंदी में कब आएगा वो भी मुश्किल है। ये जो इमेज है ना, ये पीएसएसएम का बनाया हुआ इमेज है। पीएसएसएम का एक वेबसाइट है, स्पिरिचुअल साइंस म्यूजियम। वहां पे मास्टर या ऑथर का फोटो सेंटर में और चारों तरफ किताबों का फोटो ऐसा बनाते हैं। दर्जनों मास्टर्स का हमने बनाया हुआ ऐसा, मतलब स्पिरिचुअल साइंस म्यूजियम वाली टीम ने, जो पीएसएसएम का ही एक्सटेंशन है, का ही एक विंग है।
नहीं, ये अलग है, कुछ उसी पैटर्न में। कार्लोस कास्टानेडा के किसी एक कोट्स को हम थोड़ा देखते हैं। फ्रीडम, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन को हम इंक्रीजिंग द फ्रीडम के कॉन्टेक्स्ट में भी हम बोल सकते हैं। अध्यात्म, आध्यात्मिक साधना का पर्पस है, फोकस है फ्रीडम। फ्रीडम की डायमेंशन में आगे बढ़ते जाना। लेकिन फ्रीडम का मतलब है कि जो लिमिटेशन हमारे ऊपर है, अन्नमय कोश है तो अन्नमय कोश का लिमिटेशन हमारे ऊपर है। लेकिन अगर मंत्रपिंड बन गया, प्राणमय कोश पर हम अधिक जीने लग गए, तो अन्नमय कोश का लिमिटेशन हमारे ऊपर, फिजिकल बॉडी का लिमिटेशन हमारे ऊपर नहीं रहेगा। और ऐसे हमने बहुत सारे योगियों को देखा है जो फिजिकल बॉडी में रहते हुए वो चीज कर लेते हैं, कर पाते हैं जो फिजिकल बॉडी के लिमिटेशन से बिल्कुल अलग है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में भी हमने देखा है, पानी पे चलना, बिना फूड का जीना, सपनों में प्रकट होना, मृत्यु के बाद प्रकट होना, दो शरीरों में प्रकट होना। तो ये जो एबिलिटीज हैं, सुपर फिजिकल एबिलिटीज, ये नॉर्मल फिनोमेना ही है। हाँ, ये अलग बात है कि ऐसा भी कहा जाता है कि चमत्कारों के लिए नहीं जीना है, लेकिन यह भी आगे आते ही हैं, तो इसलिए उन्हें जानना समझना भी जरूरी ही है, उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते टोटली। तो, तो लिमिटेशन को एक्सेप्ट नहीं करना, फ्री होने के लिए तैयार रहे और अपने महत्व को जीरो रखें। अपने आप को महत्वपूर्ण ना समझते हुए जब हम जीते हैं तो हम ज्यादा सीख पाते हैं, ज्यादा आगे बढ़ पाते हैं। कार्लोस कास्टानेडा की बुक को पढ़ते हुए यही बात सबसे ज्यादा प्रकट होकर आती है। जितना हम अपने आप को वैल्यूबल समझते हैं, उतना हमारा सीखना जो है वो कम हो जाता है। महायोगी काशी रेड्डी जी के बारे में मैं नहीं जानता, अगर आप जानते हैं तो कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं। आंध्रा में एक महान योगी हुए, फिफ्टी स्पिरिचुअल क्लासिक में भी हमने इन कार्लोस कास्टानेडा की बुक्स को देखा था। सेल्फ इंपॉर्टेंस को कम करना, साथ ही साथ इंटरनल डायलॉग को बंद करना। जो हमारे मन में चिंतन मनन, विचारों का मंथन चलता रहता है, वो अगर बंद हो तो फिर सूक्ष्म जगत पे, सूक्ष्म शरीर पर काम हो सकता है। कार्लोस कास्टानेडा।
जब मौका मिलेगा पढ़िएगा। खुशबू जी, आपने अनम्यूट किया था अपने आप को, कुछ कहना है आपको? नहीं सर, पढ़ने के लिए किया था। हाँ तो चलिए अगला पढ़िए फिर। आस्तिक नास्तिक। आस्तिक अर्थात अस्ति कहने वाले। अस्ति का अर्थ है। है मतलब क्या है? मरण उपरांत जीवन है, देव पदार्थ है, यह जो सब कुछ है वही है, सृष्टि की रचना में इनका प्रयोजन है। ना प्लस अस्ति नास्ति, ये सभी नहीं है मतलब नास्तिक, ऐसा कहने वाले ही नास्तिक हैं। नहीं है कहने वाला कभी भी जो है उसको ना देख सकता है ना पा सकता है कहने वाला जो है उसको देख भी सकता है और पा भी लेता है। हम्म हमें नहीं नहीं कहना चाहिए। जब हमें कुछ पता नहीं होता और हम अपने नहीं जानने को ही जानना मान लेते हैं, तो सीखने की संभावना समाप्त हो जाती है। उदाहरण के तौर पे, मृत्यु के बाद का जो जीवन है, मरणोपरांत जीवन है, उसके बारे में मुझे नहीं पता, और नहीं पता को ही हम मान लेते हैं कि हाँ, चूंकि मैंने अभी तक नहीं सुना इसलिए नहीं होता हो। अगर अगर होता होता तो अब तक कभी ना कभी दुनिया में कोई ना कोई बोलता ही। तो चूंकि मुझे नहीं पता, मैंने नहीं सुना, इसलिए ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब नई नई दुनिया में आए हुए लोग ना, ये पीएसएसएम नया नया ऑर्गेनाइजेशन, ये कुछ भी उठपटांग बातें कर रहा है। अरे अब हमारे भारत में तो उपनिषद हैं, वेद हैं, वेद को पढ़ो, वेदांग पढ़ो। अरे गरुड़ पुराण में दिया है मरणोपरांत जीवन। हमें पीएसएसएम को सुनने की जरूरत नहीं है। ऐसा अगर कोई बोला तो वो क्या है? नास्तिक। वो अभी तो नहीं देख रहा और भविष्य में भी नहीं देख पाएगा, क्योंकि सीखने के लिए ओपननेस नहीं है। नहीं जानना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन नहीं जानने को नहीं जानते हुए ऐसा मानना कि जो मैं जानता हूं वही सबसे हाईएस्ट है, वो रुकावट है। और कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे सब कुछ पता हो गया। जो मैंने सुना है अपने गुरु से वही सब कुछ है, वही हाईएस्ट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। नास्तिक का वैसे तो सोशल मीनिंग होता है जो भगवान में विश्वास नहीं रखता, लेकिन यहां पर आ रहा है इस तरह से कि जो सीखने में विश्वास नहीं रखता, जो उसने सुना बस वही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। जो मैंने नहीं सुना वो नहीं है, उसको नास्तिक की तरह यहां पर दिया गया है। और ये तकलीफ सोसाइटी में जगह जगह बार बार आती रहती है अलग अलग तरीके से। जब आप ध्यान सिखाने जाएंगे, और सिखाना ही चाहिए ध्यान, सभी को ध्यान सिखाना चाहिए। आप जितना ध्यान सिखाएंगे आपका ध्यान उतना आगे बढ़ेगा। और ध्यान सिखाना बहुत आसान है।
स्पिरिचुअल रियलिटी दिखाइए और एक्सप्लेन कीजिए, ध्यान सिखाना हो गया। फिर कोई गाइडेड फ्लूट मेडिटेशन लगाइए, या तो खुद गाइड कर दें आप, आंख बंद करो सांसों पे ध्यान दो, नहीं तो कोई गाइडेड म्यूजिक रखिए और उसके साथ ध्यान करा दीजिए। वैसे गाइडेड म्यूजिक का होना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि म्यूजिक भी सुनना से रिलैक्सेशन हो सकता है, जो ही नहीं है कि वो शून्यता हो, ध्यान हो। बिगनर्स समझने मिस्टेक भी कर सकते हैं कि संगीत सुनना है, तो बिना संगीत भी ध्यान कराना आना चाहिए, और बिना संगीत ध्यान कराना आता है तभी ठीक है। फिर संगीत को हम यूज करेंगे लेकिन संगीत पर निर्भर नहीं होंगे। संगीत पर निर्भर हो जाए तो वो ठीक नहीं है। तो अगर आप ध्यान सिखाने जाएंगे, ध्यान के बारे में लोगों को बोलेंगे, तो आपको इस समाज में बहुत नास्तिक लोग मिलेंगे। नास्तिक लोग बहुत जगह पे हैं जो बोलेंगे ये मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे मैं ये करता हूं, मैं इतने सालों से मैंने नाम ले रखा है, मैं मंत्र जाप करती हूँ, मैं तो नीचिरियन बुद्धिज्म भी फॉलो करती हूँ। कई तरह के आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि जो मैं कर रही हूँ बस हाईएस्ट है और कुछ मुझे जानना सुनना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी साधना परंपरा से जुड़ा है तो हम उसे छोड़ भी सकते हैं, उसको बोल सकते हैं ठीक है आप अपनी साधना कंटिन्यू कीजिए, स्वाध्याय वाला जो यहाँ पर पीएसएस में यूनिक है उसको आप ले लें, अच्छी किताबों को पढ़ें, जो अच्छी किताबों में चर्चा होती है उसको सुने। सुनते सुनते कभी ना कभी समझ में आ सकता है कि साधना के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन जो ही नहीं कि हर एक तरीका इफेक्टिव ही है। अगर आपके चिंतन मनन में गहराई नहीं बढ़ रही, अगर आपके भीतर ध्यान करते हुए 5 साल पहले आप जैसे थे आज भी अभी आप भी वैसे ही हैं, आपकी साधना तो आगे नहीं बढ़ी ना। बहुत सारी साधना करते हुए लोग बस कर रहे हैं, बस इसी से वो संतुष्ट होते हैं। हमें आगे भी वो बढ़ना चाहिए। इनफैक्ट आप पिछले महीने जैसे थे इस महीने वैसे हैं, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ रहे। चिंतन मनन तो करना होगा और स्वाध्याय वहां पर काम आता है। तुलसी दल को हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं यह स्वाध्याय ही है ना। मास पिंड को मंत्र पिंड बना ले, यानी एनर्जी बॉडी पर, लाइट बॉडी पर के बारे में समझें। फिजिकल बॉडी का लिमिटेशन समाप्त हो जाता है। शिरडी साईं बाबा, सदानंद योगी, महायोगी काशी रेड्डी, इवन योगानंद की परंपरा में कई सारे गुरु, वैसे वो चमत्कार की कैटेगरी में रखकर उसको ज्यादा महत्व हमें नहीं देना चाहिए, वह बात भी है। लेकिन उससे टोटली इग्नोर भी नहीं करना है कि नहीं ये तो चमत्कार है, तो चमत्कार को हमें चमत्कार को नहीं समझना है, उसके पीछे भागना नहीं है, उसके लिए ही सिर्फ जीना नहीं है, लेकिन समझने की जरूरत तो है। हमें ड्रीम पर काम करने की जरूरत है, हमें अपने ऊर्जा को और चक्रों को समझने की जरूरत है, अल्टरनेट रियलिटी को समझने की जरूरत है। बस उसके लिए हम पागल ना हो, उसके लिए हम दीवाने ना हो। चमत्कार को हम नमस्कार करने के चक्कर में हम जो कर पा रहे हैं किसी तरह से, सिर्फ उसके पीछे ही ना भाग जाए। हमें स्वयं भीतर जाते हुए हम इनको पढ़ना समझना सीखें। कार्लोस कास्टानेडा की टीचिंग पर चिंतन करते हुए हमको बात समझ में आएगी। वैसे तो कार्लोस कास्टानेडा की टीचिंग भी काफी डीप है, इनकी भी 10-15 किताबें हैं। सेल्फ इंपॉर्टेंस नहीं रखना मतलब हम अपने आप को सुपीरियर ना समझें, हम अपने आप को स्पेशल ना समझें। और सेल्फ लव है खुद से प्यार करना। सेल्फ लव और सेल्फ इंपॉर्टेंस बिल्कुल अलग चीजें हैं।
हम अपने आप को सुपीरियर ना समझते हुए भी हम खुद को प्यार कर सकते हैं। खुद को प्यार करना अपने आप में एक बहुत डीप टॉपिक है और उस पर सेशन करने की डिमांड आई है, करेंगे। एक सेशन हुआ भी था, जूम ओनली सेशन। सेल्फ लव बिल्कुल अलग टॉपिक हो जाता है, तो अभी यहाँ पे ज्यादा बातें हमने नहीं करी हैं, लेकिन कुछ बातें तो हो जाए। सेल्फ लव जब होता है तो हम अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं, सेल्फ अप्रिशिएशन। हम अपने आप को कभी कोई गिल्ट भावना, कोई मिस्टेक हो गया है तो उसके लिए पछताते रहना, उसकी जरूरत नहीं है। हम अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं और हम अपने आप को ग्रो करते हैं। ग्रोथ करने के लिए कंटिन्यूअसली अलर्ट रहना, सिंसियर रहना, साधनाशील होना, अपने आप को स्पेशल नहीं समझना, लेकिन यह भी जानना कि हम सभी यूनिक हैं। अपने यूनिकनेस को ट्रेजर करना, उसके कारण से अहंकार ना हो, लेकिन अपने यूनिकनेस को तो हम रेस्पेक्ट करें, उसको यूज करें। सेल्फ इंपॉर्टेंस है अपने आप को विशेष समझते हुए दूसरों को छोटा समझ लगना, दूसरों को छोटा समझना या ट्रीट करना, दोनों अलग बातें हैं। आत्म प्रेम पर चिंतन हम करें और अपने जीवन में आत्म प्रेम बढ़ाएं। सेल्फ लव, सेल्फ इंपॉर्टेंस, इन्फिनाइट सेल्फ लव एंड जीरो सेल्फ इंपॉर्टेंस। जीरो ईगो, इसकी हमें जरूरत है। सर मुझे ये पूछना था कि कल मैं ध्यान सिखा रही थी तो उनमें से मेरे फ्रेंड्स ही थे, बट वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे कि सोल प्लानिंग भी होती है। मैंने उनको बोला कि ये सारी चीज़ें हम प्लान करके आते हैं, तो उनकी वो आस्था हो गई है कि नहीं सब भगवान ही के द्वारा हो रहा है और दोस्त थिंग। तो मेरे पास वो बुक नहीं थी, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले ही किसी को दे दी वो अपनी बुक। अब मुझे I'll give them the book, but इंडियन मेंटालिटी को वो बिलीव करना कि सोल प्लान है, वो थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि हम बहुत भगवान के भरोसे चलते रहते हैं ऐसे। नहीं तो ये इंडियन मेंटालिटी का यहाँ कोई बात नहीं है। वेस्टर्न वाला भी, वेस्टर्न को भी नहीं पता है कि हमारी सोल प्लानिंग होती है। जो पॉपुलर कल्चर है उसमें तो पता नहीं है ना, इंडियन वेस्टर्न की ये बात नहीं है। तो कोई अगर ये सोल प्लानिंग थोड़ा सा एक हाई लेवल का कंसेप्ट हो जाता है। अगर कोई नहीं समझ पा रहा है तो कोई बात नहीं, कम से कम मेडिटेशन तो सीख ले। मन को शांत करना, अपने बीपी को खुद से ठीक करना तो सीख ले। बीपी के साथ, माइग्रेन के साथ जीवन जीने की जरूरत नहीं है। कोई भी रोग के साथ जीवन जीने की जरूरत नहीं है। हेल्थ पॉइंट से बताना सबसे ज्यादा इजी है लोगों के लिए, क्योंकि जो दुनिया में ज्यादातर लोग, बहुत लोग तो हेल्थ से परेशान हैं ही, या अभी नहीं है तो पास्ट में कभी थे, या उनके परिवार में कोई हुआ होगा, है ना। दूसरों परिवार में किसी दूसरे को बीमार देख के भी तो हम समझ सकते हैं कि हम अपने आप को सेव करें। भविष्य की बीमारियों को आने से भी रोक सकते हैं अगर हमारी एनर्जी अच्छी है। तो हेल्थ का पॉइंट समझाना, बोलना ज्यादा आसान है और ज्यादा जरूरी है। सोल लेसन्स, सोल प्लानिंग, सामने वाला सुनने को तैयार हो तो ठीक है, नहीं तो इट्स ओके। क्योंकि उनमें से एक जो फ्रेंड है वो मुझे लगता है वो
काफी चीजें मैनिफेस्ट कर रही हैं, एक के बाद एक उनको बीमारी आती ही जा रही है उनके लाइफ में, बिकॉज शी इज लिविंग इन फियर। वो उनको ऐसा लगता है कि ये खाऊं तो मुझे ये ना हो जाए, मतलब ऐसे फियर में नहीं जियो। तो कह रहे कि मैंने तो कभी ये चीज मांगा ही नहीं था, तो व्हाई आई एम गेटिंग ऑल दीज इश्यूज, हेल्थ इश्यूज एक के बाद एक। सो यूट्रस निकला, फिर कॉन्स्टिपेशन आया, फिर पाइल्स, एंड सो ऑल इंटरलिंक्ड। सो आई डोंट नो हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन। क्या मैं गाइडेंस करूं? अभी तो सिर्फ ये बोलिए कि 40 दिन आप ध्यान करें। 40 डेज मेडिटेशन के बाद मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट बताऊंगी, जिसको अगर आपने समझ लिया तो आप हर तरह की बीमारियों को तो बिल्कुल गारंटेड ठीक कर लोगे। 40 डेज के मेडिटेशन से भी आपका हील होना शुरू हो जाएगा। और जब आपको सोल लेसन का कंसेप्ट समझ में आने लग जाए, सोल लेसन पर आप चिंतन करना सीख जाएं, तब तो श्योर शॉट आपका ठीक होगा। 40 डेज मेडिटेशन के लिए ही ज्यादा प्रेरित करें, सबके लिए वो नहीं है। और बाकी अपने पास भी रिसोर्स रखें, है ना। कई किताबों में ये ज्ञान है, ब्रायन वाइस की बुक में भी है, रॉबर्ट स्वार्ट्ज की बुक में भी है, माइकल न्यूटन की बुक में भी है। विजडम ऑफ सोल्स, ये बुक छोटी है और रिलेटिवली चीप है सोल्स प्लान और सोल्स गिफ्ट के रेस्पेक्ट में, तो विजडम ऑफ सोल्स तो मंगा लें। इंग्लिश पढ़ने वाले विजडम ऑफ सोल्स मंगा लें, इसका भी स्वाध्याय आने वाला है 2-3 महीनों में। मास पिंड, मंत्र पिंड, आस्तिक, नास्तिक को पढ़ते हुए समझते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं गुरु और लघु के लिए। कुसुम जी पढ़ना चाहेंगे आप? यस सर। गुरु लघु। गुरु अर्थात जो भारी है, अर्थात ज्ञान और अनुभव से भारी। इसका विपरीत शब्द है लघु। लघु अर्थात जो हल्का है, अर्थात ज्ञान और अनुभव से रहित। समाज में गुरु शिष्य से हम आमतौर पर यह समझते हैं सिखाने वाला और सीखने वाला। ना तो गुरु का अर्थ सिखाने वाला है और ना ही शिष्य का अर्थ सीखने वाला है। दरअसल कोई भी किसी को सिखा नहीं सकता, लेकिन अपने आप साधना की प्रक्रिया के माध्यम से सीखने का गुण जिसमें है, यह सीखने की प्रक्रिया को देखकर सीख जाता है। जो लघु है वे साधना की प्रक्रिया के माध्यम से गुरु बनते हैं। इसलिए यह स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए कि गुरु का अर्थ बोधन करने वाला नहीं है। साधना की प्रक्रिया के माध्यम से जो सिद्ध बने हैं वे गुरु हैं। इसको जानने के बाद गुरु नामक व्यक्ति का अनुसरण करने की कोई जरूरत नहीं रहती। साधना की प्रक्रिया का अनुसरण करना शुरू होता है। आध्यात्मिक शास्त्रों के माध्यम से, योग साधना के माध्यम से जो लघु हैं वे गुरु बनकर परिवर्तित होते हैं। हाँ, कितनी इंटरेस्टिंग बात है। गुरु का मतलब सिखाने वाला नहीं, गुरु का मतलब जिसके पास ज्ञान है। जिसके पास ज्ञान है वैसे लोगों को आप ढूंढिए और उससे सीखिए। वो हुआ बाहर से सीखना। साधना की प्रक्रिया में हम भीतर से सीखते हैं, और जब हम किसी पुस्तक को पढ़ते हैं, जैसे अभी हम तुलसी दल पढ़ रहे हैं, तो इससे भी सीखना होता है। तो 3 तरीके से सीखने का प्रोसेस चल रहा है, मेडिटेशन से, स्वाध्याय से और सज्जन सांगत्य या आचार्य संगत से।
जिनके पास ज्ञान है उनको सुनकर, ध्यान से, स्वाध्याय से और ज्ञानियों को सुनकर, ज्ञानियों के पास होकर। अब यहाँ पर पहले तो हमें अपने जीवन में तीनों को ही लाने की जरूरत है। ध्यान भी आए, ध्यान से सीखना आए। ध्यान तो आ गया है आपके जीवन में, ध्यान आ गया है तभी आप यहाँ तक पहुंचे, नहीं तो यहाँ पर आप आते ही नहीं, है ना। यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग हो रही है, अब जो यूट्यूब पे बाद में सुने वो कोई भी सुन सकता है, लेकिन जो जूम में है लाइव वो तो सभी ध्यानी है। तो ध्यान तो आपके जीवन में है, लेकिन यहाँ पर ये देखना है क्या क्या ध्यान से सीखना भी है। ध्यान से सीखने का मतलब आपके जीवन में कोई भी सवाल आए, आप ध्यान में बैठे और इस माइंडसेट के साथ, इस भावना के साथ कि हाँ मुझे इसका जवाब जानना है, मुझे इसका मतलब समझना है। अब जैसे कोई भी बात आई, अभी बात आई कि मांस पिंड को मंत्र पिंड बना लें। अब बोलने को तो बोल दिया गया कि अपने इथिक बॉडी को समझ लीजिए, फिजिकल बॉडी को लाइट बॉडी बना लीजिए, जो कि शिरडी साईं बाबा ने, काशी रेड्डी ने, डॉन जुआन ने अपने जीवन में किया, श्री युक्तेश्वर गिरी ने किया, लाहिरी महाशय ने किया। लेकिन ये बात अभी हमारे लिए तो प्रैक्टिकली समझ में नहीं आई, तो हम इसको अपने मेडिटेशन में पूछ सकते हैं कि इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। मांस पिंड को मंत्र पिंड बना लेना, फिजिकल बॉडी को लाइट बॉडी बना लेना। अगर हम अपने ध्यान में पूछें और अगर हमारा ध्यान अच्छा हो रहा है, अच्छा ध्यान का मतलब ध्यान में लाइट और पास्ट लाइफ देखना अच्छा ध्यान नहीं है, शून्य होना अच्छा ध्यान है। अगर ध्यान अच्छा हो रहा है, शून्य हो रहे हैं, तो फिर जो सवाल हमने रखा है उसका जवाब भी आएगा ही। ऐसा हो नहीं सकता कि आप शून्य होते हैं और फिर जवाब ना आए। थीटा में जवाब आता है, सभी को आता है। कपिला जी, आप क्या कहना चाह रही हैं? कुछ समझ में नहीं आई बात आपकी। सर मुझे ये मंत्र पिंड और मास पिंड का समझ में नहीं आ रहा है सर, क्योंकि मैं लेट भी थोड़ी ज्वाइन हुई थी, तो अभी यही सुन रही थी सर कि कैसे मैं उसको पता करूं। तो सोचा कि आपके पास तुलसी दल है? नहीं है सर। हाँ, तो पहले तो तुलसी दल मंगाइए। सुन सुन के कितना सीख पाएंगे आप, रहेगा तब तो चिंतन करेंगे। यस सर। तो पहला टास्क तो यही हुआ, तो बाकी बात ली जा जाती, ये गहरी बात है। यस सर। जिसके लिए कार्लोस कास्टानेडा को भी पढ़ने की और समझने की जरूरत है। कार्लोस कास्टानेडा जो कि विवादित रहे हैं, लेकिन हमें उन विवादों के पीछे नहीं जाना है। ये दुनिया तो विचित्र है, विवाद तो हो जाते हैं, है ना। विवादों के पीछे कोई बुनियाद नहीं होता है तो भी विवाद हो जाते हैं। हमें अपनी बुद्धि लगानी है कि किनको महत्व देना है, किसको महत्व नहीं देना है। कार्लोस कास्टानेडा की टीचिंग में ज्ञान है, अल्टरनेट रियलिटी के बारे में ज्ञान बहुत कम जगह पर है। ठीक है, वो प्राइमरी सब्जेक्ट नहीं है सीखने के लिए, लेकिन वह भी तो समझना है। मल्टी डायमेंशनल रियलिटी को समझने जाएंगे तो अल्टरनेट रियलिटी को भी समझना ही है। वाह, लता जी ने ध्यान सिखाया और जिनको ध्यान सिखाया उनको बहुत फायदा हुआ। बहुत बढ़िया। उस आंटी जी को बोलिए सबको ध्यान सिखाएंगी, उनके साथ और नए लोगों को ध्यान में अप्रोच करते जाएं। इनफैक्ट उनका ध्यान अनुभव अगर आप वीडियो पे रिकॉर्ड करके, लता जी आप कहाँ से हैं? अगर दिल्ली आकर वो रिकॉर्डिंग करा, अगर कभी दिल्ली आकर रिकॉर्डिंग करा सकें पीएमसी हिंदी के स्टूडियो में तो वो बेस्ट है, नहीं तो अपने ही मोबाइल से रिकॉर्डिंग करके पीएमसी हिंदी को भेज दीजिए।
ओके। ऐसे अनुभव बहुत लोगों को ध्यान के लिए प्रेरित करेंगे। ध्यान से अपनी ऊर्जा को बढ़ाने से हर एक रोग ठीक होता है, कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है। यह कंसेप्ट दुनिया में पॉपुलर होने की जरूरत है और ऐसे अनुभव काम आएंगे। तो मंत्र पिंड, लाइट बॉडी, नास्तिक जो नहीं बोलता है सीखने के लिए तैयार नहीं है, और उसके बाद गुरु और लघु, ज्ञान से भारी होना है। मैं सिखा रहा हूं, मैं सिखा सकता हूं, सिखाने के भाव पे नहीं जाना है। सीखना होता है, ठीक है, जो सीखने वाले सीखना चाहते हैं उनको हम सिखाएं, लेकिन हम सिखाने वाले ना रहें। पीएमसी हिंदी पर रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हैं, लेकिन थोड़ा क्वालिटी उसका अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी अच्छी होने का मतलब है कि लाइटिंग अच्छी हो, ऑडियो क्लियर हो, और मोबाइल जो है वो सेक ना हो रहा हो, मोबाइल फिक्स हो। अगर आप हाथ में पकड़ा है, मोबाइल हिल रहा है हल्का हल्का, तो फिर रिकॉर्डिंग प्रॉपर नहीं होगी। ये 3 बातों का ध्यान रखते हुए अगर भेजेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा। और भेजिए, अगर नहीं हुआ तो दोबारा रिकॉर्ड कर सकते हैं। तीन बातों को हमने तुलसी दल में अभी सुना। इससे रिलेटेड किसी को कुछ पूछना हो या कहना हो तो आपका स्वागत है। सर मंत्र पिंड में मंत्र की कोई बात नहीं है ना सर? जैसे आप ये मंत्र पिंड में मंत्र की बात नहीं है, बहुत सही समझा आपने। जैसे गुलाब जामुन में कोई जामुन नहीं होता। ओके। मंत्र पिंड मंत्र की बात नहीं है, ये लाइट बॉडी की बात है, एनर्जी बॉडी। नॉन फिजिकल कॉन्शियसनेस को ऐसा फील करना कि उसके लेवल पे आप लाइफ जी सके। जैसे द्विशरीरी संत चैप्टर आता है, द्विशरीरी संत, टू बॉडीड सेंट, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में उनके इनिशियल चैप्टर्स में ही एक चैप्टर है। एक साथ 2 जगह पर योगी जो है वो प्रकट होता है। ऐसा हो सकता है, होता है। चैप्टर नंबर 3। तो ये लाइट बॉडी की बात है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में चैप्टर नंबर 3 आता है। हमें इस पे प्राइमरी रूप से फोकस नहीं करना है, हमारा ये पहला ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन ये जानना है कि ऐसा तो होता है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी को पढ़कर हम बस जान सकते हैं कि ऐसा होता है, उसके बारे में डिटेल नहीं आया है, कैसे किया जाता है। खैर वो महत्वपूर्ण ज्यादा है भी नहीं, कैसे करना है वो अभी दूर का मैटर है। ऐसा हो सकता है ये समझ लेना ही अभी बहुत है, काफी है कि ये कोई ऐसी बात नहीं कि एलियन करते हैं या कोई अवतार पुरुष करते हैं। ऐसी बात, ऐसी मेंटेलिटी से पहले तो बाहर आना है। ये साधना जब जीवन में गहरी होती है, जब हमको समझ में आता है, तो कई सारे मास्टर करते हैं, कई सारे मास्टर बात करते हैं। कार्लोस कास्टेनेडा बात करते हैं कैसे
अल्टरनेट रियलिटी को जिया जा सकता है। यहां तक कि कार्लोस कास्टेनेडा का जो विवाद हुआ है, वो विवाद का एक कारण यह भी रहा कि साइकोट्रोपिक ड्रग्स जैसे कि भांग, एक भारत में तो भांग, नॉर्थ इंडिया में भांग होता है, होली पे लेते हैं या ऐसे भी लेते हैं, तो अल्टरनेट उसमें थोड़ा हमारा परसेप्शन जो है, सेंसेस जो है थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। नॉर्मली जो चीज हम नहीं देख सकते, नॉर्मली जो चीज हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, वो एक्सपीरियंस होता है। तो जैसा भांग लेने पर एक्सपीरियंस होता है, वो डायरेक्ट भी हमें एक्सपीरियंस हो सकता है क्या, ये चिंतन करने की बात है। वो हो सकता है। कार्लोस कास्टेनेडा के गुरु ने उनको वो भी करवाया, साइकोट्रोपिक ड्रग्स भी लेने के लिए कहा, उन्होंने लिया। लेकिन बाद में यह भी बात आती है, अब इनकी बहुत सारी किताबें हैं, तो ऐसी किताब भी है जिसमें उन्होंने मेंशन किया कि उन्होंने साइकोट्रोपिक ड्रग्स, तो ये साउथ अमेरिका में हुए, लैटिन अमेरिका में। अब वहां पर भांग नहीं है, वहां पे दूसरे साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं। एक सबसे पॉपुलर, जो एक पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है, वो तो ayahuasca है। और खैर अब इनकी कुछ किताबों को पढ़ेंगे तो वहां पर है कि उन्होंने लिया और उसके बाद क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ। लेकिन उनके लास्ट के बुक्स में ऐसा भी फिर आता है कि उसको लेने की जरूरत नहीं है, वो लिया उन्होंने जानने के लिए क्या होता है, क्या हो सकता है, लेकिन वही एकमात्र रास्ता, वो मेन रास्ता नहीं है। तो अगर किसी ने सिर्फ उन किताबों तक उनको पढ़ा जहां पर वो ले रहे हैं साइकोट्रोपिक ड्रग, पियोते, LSD, तो फिर क्रिटिसिज्म आता है कि ये कैसा स्पिरिचुअल टीचर है। लेकिन बात वो है कि वो एक जानने के लिए था कि इसमें लेने के बाद क्या होता है, क्या हो सकता है। वो मेन तरीका तो नहीं है, सबको लेने के लिए नहीं कहा जा रहा, उसके बिना भी मेन साधना से समझ में आना चाहिए। जब आपका परसेप्शन बढ़ चुका हो, जब आपका इनर डायलॉग, इंटरनल डायलॉग बंद हो गया हो, जब आप हमेशा सजग हैं, जब आप सीखने के लिए, जानने के लिए ओपन हैं, वॉरियर और लर्नर वर्ड इसमें यूज होता है कि वॉरियर हमेशा बिल्कुल अलर्ट रहता है, तो जो मृत्यु है उसको एक विलेन की तरह दिखाते हैं कि मृत्यु का अटैक तो कभी भी हो सकता है। आर यू अवेयर, क्या तुम सजग हो? मौत कभी भी किसी भी तरह की दिशा से आ सकती है, तो वॉरियर कभी भी बेहोश नहीं होता, हमेशा वो अलर्ट होता है। वो कभी किसी को छोटा नहीं समझता, कभी किसी को इनवैल्यूएबल नहीं समझता। क्या पता सामने वाला व्यक्ति सिंपल दिखने वाला हो लेकिन उसके भीतर ज्ञान हो। जो जजमेंट सोशल स्पिरिचुअलिटी में जो जजमेंट की टेंडेंसी है, वो कार्लोस कास्टेनेडा के ट्रेडिशन में बिल्कुल भी नहीं होती। अष्टावक्र शरीर से 8 जगह से टेढ़े हैं, लेकिन इसका मतलब थोड़ा उनमें ज्ञान नहीं है। हम किसी विकलांग दिव्यांग को देखकर हम तो उन पर करुणा करना चाहेंगे, दया करना चाहेंगे, लेकिन हो सकता है कि वो बंदा पहुंचा हुआ मास्टर हो सकता है उसको हमसे ज्यादा पता हो, किसी फील्ड में हमसे ज्यादा पता हो, और ऐसा हो सकता है। अपने आप को छोटा
और साधारण समझते हुए अपने अवेयरनेस को बढ़ाना, सीखने के लिए तैयार रहना, अल्टरनेट रियलिटी, सपने देखते हुए, सोते हुए, जागते हुए, जब हम अपना नॉर्मल काम जनरली नहीं कर पाते, उस ट्रांस स्टेट में हमारा जो परसेप्शन होता है, उस परसेप्शन के आर्ट को सीखना, वो एक जरूरी चीज है, इंटरेस्टिंग चीज है, जो होना चाहिए, आना चाहिए धीरे धीरे, कभी ना कभी। अगर हम सीखने के लिए ओपन है तो आएगा। और जब मौका मिले तो कार्लोस कास्टानेडा को हमें पढ़ना चाहिए, धीरे धीरे, आराम से। ये गहरी किताब है, ये जिसमें जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। कोई सोचे कि मैं 1 महीने में इस किताब को पढ़ लूं, ऐसा नहीं हो सकता। पीसफुल वॉरियर मूवी आपको देखने के लिए कही गई थी बहुत पहले, देखा है? यस सर, हमने देखा है, और उधर आत्म जागृति पे भी दिखाया सबको। इस मूवी को हर 3 महीने पर देखना है, हर 6 महीने पर देखना है। तो ये जो पीसफुल वॉरियर का डॉन मिलमैन है, यह भी उसी ट्रेडिशन का है, कार्लोस कास्टानेडा के ट्रेडिशन का। पीसफुल वॉरियर मूवी में भी लास्ट में ऐसा होता है, जिस गुरु से डॉन मिलमैन बात कर रहा है, सीख रहा है, वो अचानक से गायब हो जाता है। और ना सिर्फ वो गायब होता है, जहां पर वो मिलता है, वो जगह भी गायब हो जाती है। वो सीन समझ में नहीं आता है। लेकिन उस सीन का भी महत्व है वैसे, लेकिन उसको थोड़ा किनारे रखते हुए जो जनरल सीखने की बातें जो आ रही हैं, अगर हम उसको फोकस करें, उस पर जाएं,